म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। आज सवाल के साथ शुरुआत कर लूँ क्या? आप कहोगे सर मेरा पोर्टफोलियो 6% तक इक्विटी वालों का नीचे हो गया, किसी का 1%, किसी का 2%, किसी का 3%, मैक्सिमम पिछले सप्ताह में 6% तक इक्विटी नीचे चला गया। और आपको सवाल की सूझती है? सर आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सवाल के जवाब में छिपा है आपका बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके दम पे आपका कभी नुकसान नहीं हो सकता है ना। तो चलिए सवाल पूछूंगा, इससे पहले एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि सर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बॉस पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका सबसे भरोसेमंद चैनल बनाना चाहता हूँ। सुझाव भी दीजिए ताकि हाउ कैन आई ग्रो माई सेल्फ माई चैनल। तो चलिए सर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि जब पिछले सप्ताह इक्विटी धड़ाधड़ नीचे 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 1 2 3 4 5 6% तक नीचे जा रहा था, कोई ऐसा भी फंड था जो ऊपर था, पॉजिटिव रिटर्न बना रहा था? अजी जनाब थे, देखो तो सही। ये मनी कंट्रोल स्क्रीनर से मैंने छांट के आपको दिखाया है। एक्सिस है, आपका इन्वेस्को है, बड़ौदा बीएनपी है, टाटा है, ईडेलवाइज, आदित्य बिरला, कोटक, निपॉन, इसका एक फंड है सर। सबका नॉमेनक्लेचर सेम है और इसने 0.2% से 0.23% तक का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया सर पिछले सप्ताह। हाँ, अब फंड कौन सा है जानोगे क्या? जी, आर्बिट्राज फंड। हाँ, आर्बिट्राज फंड ने पीछे वीक रिटर्न पॉजिटिव बनाया है सर, जबकि इसमें भी 65% का इक्विटी एक्सपोजर होता है, तो इसने रिटर्न पॉजिटिव बनाया है सर। लेकिन मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि सारा इक्विटी से उठा के आर्बिट्राज में डालो, नहीं सर। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं सर कि वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ F&O, वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग टाइप। वी एब्सोल्युटली प्रमोटिंग फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इट विल हेल्प यू टू अटेन योर फाइनेंशियल गोल। बच्चे को पढ़ाना है, उसके लिए लॉन्ग टर्म गोल, अपने रिटायरमेंट चाहिए लॉन्ग टर्म गोल, बच्चे की शादी करनी है लॉन्ग टर्म गोल, उसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए आपके पास? मल्टी एसेट एलोकेशन। और वो कैसा जादू प्ले करता है सर, अभी आपको बताता हूं। सपोज करो कोई एक इंसान है जो आज से ठीक 1 साल पहले, यही दिसंबर 2023 में, लेट से उसके पास कहीं से 4 लाख रुपए आए सर, और उसने सोचा कि चलिए इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, और सेविंग अकाउंट में अगर रखूंगा तो भैया इन्फ्लेशन तो बीट नहीं होगा, करेक्ट। तो बड़े ही वाइजली उसने अपने 1 लाख रुपए को लगा दिया भाई साहब, कहां पे? गोल्ड में। 1 लाख रुपए का फिजिकल, डिजिटल, जैसे भी डिमेटेरियलाइज्ड, जैसा भी उसकी इच्छा हुआ उसने गोल्ड लगा लिया जी। बाकी बच गए 3 लाख। 3 लाख में से सर 2 लाख का उसने ऐसा ही कोई आर्बिट्राज फंड ले लिया। और आर्बिट्राज में एक चीज और देखो सर कि ये 1 सप्ताह में जब सब कुछ नेगेटिव हो रहा था तब भी ये पॉजिटिव रिटर्न बनाया। ड्रॉ डाउन प्रोटेक्शन देखो, डाउन साइड प्रोटेक्शन देखो। दूसरी चीज, पीछे 1 साल में इसने 7.5 से 8% का टेंटेटिव रिटर्न बना के दिया है कि नहीं? तो 2 लाख इन्होंने जो आर्बिट्राज में लगा रखा था और बाकी 1 लाख रुपए इसने प्योर इक्विटी में लगा लिया वाइजली। 1 लाख का इक्विटी, 2 लाख का आर्बिट्राज और 1 लाख का गोल्ड। समझो सर, आज के दिन में उसके पोर्टफोलियो की क्या स्थिति होगी आपके हिसाब से? गणित आसान है। 1 लाख जो इसने गोल्ड में लगाया उसकी वैल्यू 20% ऊपर चल रहा है गोल्ड लगभग टूटने के बाद भी, तो 1,20,000। ठीक, अब 2 लाख जो इसका आर्बिट्राज में लगा हुआ है, टेंटेटिव पकड़ लेता हूँ 7.5% का रेट, तो इसका 2,15,000, करेक्ट। और 1 लाख जो प्योर इक्विटी में है, नॉट विथ स्टैंडिंग, उसके बावजूद भी 6% पिछले सप्ताह गिरने के बाद भी 15% से लेकर 35% तक पिछले 1 साल में इक्विटी ऊपर है। फंड जितने भी हैं, SIP जितने ऊपर है सर, है कि नहीं? मैंने ये पकड़ा कि 20% रिटर्न, चूंकि लमसम है, ठीक है ना, 20% इनको पॉजिटिव मिला, तो ये 1 लाख की इक्विटी पे 20% पॉजिटिव, यानी कि 1,20,000, यानी गोल्ड पे 1,20,000 और 100% प्योर इक्विटी पे 1,20,000 और आर्बिट्राज पे 15,000 ऊपर मिल गए जी। टोटल बन गया इनका 4,55,000 रुपए एज ऑफ नाउ इनके पोर्टफोलियो की कीमत। एक और भाई साहब है, उनके पास भी 4 लाख आया, उन्होंने इन्फ्लेशन बीट करने जैसा कुछ सोचा नहीं, ऐसे ही किसी ने तुक्का कहीं से वीडियो देख लिया सर, ना कोई बंदा ऐसे ही, आजकल सर मार्केट टिप्स देने वाले भैया बड़े हुए हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो, कैंडल देखो भैया, कैंडल वैंडल मत देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग देखो, ये मेरी अपनी राय है।
ठीक है सर, बाकी आप सबकी इच्छा है कि नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट, मेरा कहना है, बाकी आपकी इच्छा है। तो वो भाई साहब 3 लाख को तो ऐसे ही पड़ा छोड़ दिया बस सेविंग खाते में, बचत खाते में, जैसे सेविंग अकाउंट में 3 लाख छोड़ो ना यार। किसी भाई साहब ने ज़्यादा उनको कहा इक्विटी में ये हो रहा है, इक्विटी में ये हो रहा है, इक्विटी में ये हो रहा है, ये ऐसा मोटिवेट हो गए ना वो जबरदस्त। मैक्सिमम मोटिवेशन इज टॉक्सिक, बचिएगा। तो वो मोटिवेट होकर के 1 लाख रुपए का तो इक्विटी लगा दिया, बाकी 3 लाख का ऐसे एसबी सेविंग अकाउंट में पड़ा रह गया उनका पैसा। आज के डेट में उनकी क्या स्थिति होगी? जो पैसा 3 लाख रुपए उनका सेविंग अकाउंट में पड़ा रहा 1 साल तक, हार्डली कितना आएगा उस पे सर? 3 से 4% का एनुअलाइज्ड। लेट से उसका 9,000 10,000 के लगभग उनका टोटल रिटर्न उस पर बना होगा। 30% काट दो उनका टैक्स, तो टेंटेटिव मैं ये मान के चलता हूँ कि उनके उस 3 लाख की कीमत आज की डेट में 3,06,000 रुपये है, जो बचत खाते में पड़ा था, और 1 लाख रुपये इक्विटी में डाला। आज के दिन में उस 1 लाख की वैल्यू यहाँ भी पकड़ ले तो 1,20,000, तो भाई साहब का पोर्टफोलियो कितने का? ऐसी 4,26,000। 1,20,000 इक्विटी में, 3,06,000 उनका सेविंग अकाउंट में, 4,26,000। मतलब सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन सही नहीं लेने के वजह से आज 55,000 में से 26,000 घटा दो जी, 55 में से 26, 15 में से 6 गया 9, 5 में से 4 में से 2 गया 1, 19,000 का लॉस, सिर्फ एक थॉट प्रोसेस गैप की वजह से, है कि नहीं? तो मैंने सर पूरे सिनेरियो में आपको ये बताने की कोशिश करी कि बॉस ओवर मोटिवेटेड होकर के सारा पैसा इक्विटी में मत लगाइए, नॉर सारा पैसा आप सेविंग अकाउंट में पार्क रखिए। तो क्या करिए? एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश कीजिए जो वैलिड हो, एमफाई सर्टिफाइड हो, एनआईसीएम सर्टिफाइड हो, उनसे सलाह लीजिए और उनके साथ अपना रिस्क एपेटाइट शेयर करिए, उनके साथ अपना फाइनेंशियल गोल शेयर करिए और उनके साथ अपनी सारे कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, एसआईपी के थ्रू आप क्या अचीव करना चाहते हैं और कितना कॉर्पस एंड ऑफ द डे चाहिए। दैट इज कॉल्ड एसेट एलोकेशन थ्योरी। और एसेट एलोकेशन थ्योरी में खाली 100% इक्विटी नहीं है, एसेट एलोकेशन थ्योरी में 100% डेट नहीं है। एसेट एलोकेशन थ्योरी में जितने भी सेबी के परमिटेड चीजें हैं, सेबी ने सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो परमिशन कर रखा है म्यूचुअल फंड हाउस को कि भैया इक्विटी होगा, हाइब्रिड होगा, इक्विटी और डेट, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स। तो इस कैटेगरी में आपको अपने पैसों को अलग अलग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करके एक अच्छा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना के रखना होगा। 2025 में सर यही रणनीति आपकी काम करेगी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं सर? क्योंकि अभी कोटेक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नीलेश शाह सर को मैं सुन रहा था। सर ने एक बड़ी ही प्रैक्टिकल बात करी कि उनको इंटरव्यू लेते समय लोगों ने ये पूछा कि सर 2025 कैसा धमाकेदार होगा? उन्होंने कहा टेस्ट मैच जैसा होगा। ये T20 जो पीछे 1 साल चला ना सर, कि एकदम धमाकेदार रिटर्न आ रहा था इक्विटी में, दैट काइंड ऑफ हैपनिंग्स इज नॉट गोइंग टू हैपन इन 2025। वहाँ पे मॉडरेट रिटर्न आने की चांसेस हैं, बट मॉडरेट भी आएगा बट ये आपके इन्फ्लेशन को बीट करेगा। सो कीप रिलाइंग ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ऑलवेज consult with a proper certified financial planner and take the suggestions, advice, and then think of investing in mutual fund, in debt fund, in liquid, in ultra short। सब जगह आप डाइवर्सिफाइड लगाइए, क्योंकि 2 चीजें हैं जी, मार्केट रिलेटेड रिस्क और पोर्टफोलियो रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क। तो मार्केट रिस्क इज बिट काइंड ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क एंड नो एनी फंड मैनेजर can avert this systematic risk, and only concentration risk can be averted, and the best financial planner, best fund manager can avert it। so सोच के समझ के करते रहिए म्यूचुअल फंड, घबराइए नहीं, बुद्धिमत्ता के साथ।